नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? यह पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? यह सकारात्मक है, वास्तविक है, आदर्शात्मक है? आज इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने का हम प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है मेरे भाई। इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है, ग्रीक भाषा के दो वर्ड से लिया गया है, ओक्यूस एंड नोमिन, जिसका मीनिंग है घरेलू प्रबंधन। कि कैसे एक हाउस होल्ड अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर कर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करता है, कैसे मैनेजमेंट करता है अपने रिसोर्सेज का, ताकि वह अपनी वांट्स को पूरा कर पाए। और द मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने 1776 में जब अपनी बुक पब्लिश की, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक्स किसी भी नेशंस की वेल्थ के नेचर और उसके कोज, उसकी प्रकृति और उसके कारणों की जांच करने का एक माध्यम है। दूसरी तरफ एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की दोस्तों, कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है, जो स्टडी करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी यूज़ करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हों, कैसे वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाएँ। बिकॉज वो सारी वांट्स को तो पूरा नहीं कर सकते। जहाँ पर इनका फोकस होता है प्रोडक्शन पर, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इन सब बातों को समझते हुए मैंने खुद की एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी कि इकोनॉमिक्स मानव की उन एक्टिविटीज़ के साथ संबंध रखती है जो धन से रिलेटेड होती हो, जो मनी से रिलेटेड होती हो। और आज वर्तमान समय में हम सामाजिक और आर्थिक कल्याण, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को भी इकोनॉमिक्स का एक अहम पार्ट मानते हैं, एक अहम ब्रांच मानते हैं। और अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? साइंस जो एक सिस्टमेटिक वे से किसी भी फैक्ट को, किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को समझने और जांचने का प्रयास करती है, जो जांचने का प्रयास करती है, जो जानने का प्रयास करती है, जिसके दो पार्ट है जिसके हम स्टडी करेंगे कि साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। और आर्ट जो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने का प्रयास करती है, जो ह्यूमन एक्शंस का वैल्यू जजमेंट करती है। सो द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसा है दोस्तों, वो साइंस है या आर्ट है, उसको भी जांचने और समझने का आज हम प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही से ही बताया, जो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करता है। वो नेचुरल साइंस के जैसे ही जो आर्थिक घटनाओं के कारणों और परिणामों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। जैसे नेचुरल साइंस के अंदर ग्रेविटी के रूल्स होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनको टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं दोस्तों, वो नेचुरल साइंस के जैसे यूनिवर्सल नहीं होते। इनको हम प्रयोगशालाओं के अंदर वेरीफाई नहीं करके देख सकते। ये कुछ कॉमन डिफरेंस है नेचुरल साइंस और इकोनॉमिक्स की साइंस के अंदर। अगर अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या पॉजिटिव साइंस है, सो रॉबिन्स और केन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स केवल पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस जो कि एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज को कंसर्न करती है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, व्हाट इज़, क्या, कैसे और क्यों की स्टडी करती है। और जब हम केवल और केवल जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो हमारे समक्ष मौजूद है, उसकी हम क्या और कैसे की स्टडी करते हैं, तो वो एक मोर लॉजिकल, मोर एफिशिएंट स्टडी होती है, जहाँ पर सब लोगों की सहमति होती है, बिकॉज ये एक अनबायस्ड स्टडी होती है। रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्रियों का जो कार्य है वो केवल और केवल खोज करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। हमें हमारा काम आलोचना करना नहीं है या समा आलोचना करना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि पॉजिटिव साइंस के रूप में हम इकोनॉमिक्स को सही या गलत कोई भी स्टेटमेंट हम देते हैं
तो वो सही है या गलत है उसको वेरीफाई करके देखा जा सकता है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इकोनॉमिक्स एज एन पॉजिटिव साइंस, जो जैसा है उसको वैसा ही प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। हम अपनी वैल्यू जजमेंट नहीं देते, हम इमोशंस को लेकर नहीं आते। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं देने का प्रयास करूं कि मूल्य बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, सप्लाई पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, टैक्स लगाने से कंज्यूमर्स पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सोसाइटी पर क्या कुछ इफ़ेक्ट आएंगे। तो एज इट इज़ सोसाइटी की स्टडी करना, दैट इज़ बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहाँ पर मोरल जजमेंट नहीं होते। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस है, जिसको हम आदर्श आत्मक विज्ञान के रूप में देखते हैं, तो मार्शल एंड पीगू जैसे इकोनॉमिक्स का मानना है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस के साथ साथ फैक्ट के कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों नॉर्मेटिव साइंस भी है, जो यह बताने का प्रयास करती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, जो फैक्ट के आधार पर व्यवहारिक उनका क्या सोसाइटी के अंदर यूज़ हो सकता है उसके बारे में भी बात करती है कि बेरोज़गारी कम होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए, व्हाट शुड बी डू, क्या हमें करना चाहिए, क्या सोसाइटी में हमें आदर्श स्थापित करने चाहिए, उसके बारे में बात करती है। तो मार्शल और पीगू का मानना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है मेरे भाई, जहाँ पर वैल्यू जजमेंट होता है। स्टेटमेंट को यहाँ पर वेरीफाई या प्रूफ नहीं किया जाता, बिकॉज सिंपल सी बात है कि गरीबी दूर करनी चाहिए, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको क्या हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन कैसे की जानी चाहिए, उसके स्टेप क्या होंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी का यहाँ पर विचार है कि इकोनॉमिक्स जो किसी पर्सन या नेशन के नैतिक मूल्यों पर आघात पहुँचाता है वो अनैतिक है, निंदनीय है, इमोरल है। सो इकोनॉमिक्स केवल और केवल पॉजिटिव साइंस ही नहीं है, जो वास्तविकता के साथ साथ सोसाइटी में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करता है। इकोनॉमिक्स केवल वेल्थ और इनकम तक सीमित नहीं है, यह मानव के नैतिक मूल्यों पर भी आधारित है, जिससे इकोनॉमिक्स लॉजिकल होने के साथ साथ मोर प्रैक्टिकल होता है, इसका यूज़फुलनेस बढ़ जाती है एंड मोर रियलिस्टिक अप्रोच हमें देखने को मिलती है, जिसका अल्टीमेट गोल होता है कि कैसे हम उसको पॉलिसी मेकिंग में सोशल वेलफेयर के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं। सो इस प्रकार से हम इकोनॉमिक्स को एज एन नॉर्मेटिव साइंस के रूप में भी देखते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने बात की कि साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो मार्शल और पीगू इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो मानते ही मानते हैं, उसके साथ साथ ये लोग इन्हें आर्ट के रूप में भी देखते हैं कि अर्थशास्त्र केवल साइंस ही नहीं, वो आर्ट भी है। आर्ट जिसका मेन एम होता है कि कैसे जो आर्थिक ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसका हम व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें। केन्स ने इस आर्ट को अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोला है, और जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं इन्होंने इसे आर्थिक नीति या इकोनॉमिक्स पॉलिसी शब्द का यूज़ किया है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट को डिफाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग एन आर्ट, कि क्या क्या वो पहलू हैं जो इकोनॉमिक्स को आर्ट के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए फेवर में जाते हैं। सो पीगू ने बोला है कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली लाइट गिवनिंग, ये केवल रोशनी देने वाली नहीं है बल्कि आल्सो फ्रूट बीरिंग भी है, जो केवल हमें रोशनी ही नहीं देती, वो हमें दिखाती है कि हमें क्या सोसाइटी के अंदर करना चाहिए। जैसे प्राइस में अगर वृद्धि होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या मंदी कम या ज़्यादा होती है, जैसी आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स आर्ट भी है मेरे भाई, यह स्टडी करती है रियलिस्टिक सिचुएशंस की। प्रोफेसर स्टिगलर के अकॉर्डिंग 90% से अधिक जो इकोनॉमिक्स्ट हैं वो अपनी अधिकतर जो टाइम है वो
व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर आती हैं उसका सॉल्यूशन देने में लगा देते हैं। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को केवल साइंस नहीं समझ सकते, केवल फैक्ट की स्टडी नहीं मान सकते। एंड प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ एजम्पशंस, जहाँ पर हम जो भी साइंस के रूप में हम इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज़ को बिल्ड करते हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर माना जाता है कि जो ट्रेड यूनियन हैं वो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशंस की अजम्पशंस के अगेंस्ट हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स को एक आर्ट के रूप में देखते हैं तो ट्रेड यूनियंस कैसे लेबर के वेलफेयर को बढ़ा सकती है, उन बातों को भी रख सकते हैं, जिससे ट्रेड यूनियन को हम एक प्रैक्टिकल आधार दे सकते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाना भी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है और बेहतर है। हम रियलिस्टिक लाइफ के अंदर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल का यूज़ करना सीख जाते हैं, हम इकोनॉमिक्स थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन आर्ग्यूमेंट के बावजूद कुछ एक ऐसी बातें भी हैं, ये यहाँ पर मैंने बेसिकली इंग्लिश के अंदर सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। एंड कुछ एक ऐसे पॉइंट्स भी हैं दोस्तों जो आर्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को नहीं देखते हैं। बिकॉज अगर हम साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स को देखते हैं या आर्ट के रूप में देखते हैं तो दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। साइंस जो कि फैक्ट की बात करती है, लॉ की बात करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करती है। दूसरी तरफ जो आर्ट है वो डिपेंड करती है पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट के ऊपर। इफ़ इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आर्ट। सो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव आता है। दूसरा पर्सपेक्टिव आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं वो बहुत सारे एस्पेक्ट से प्रभावित होती है। सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हम प्योरली इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको एक मॉडल्स के रूप में नहीं देख सकते। केवल इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं वो डायरेक्टली इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में एफिशिएंट नहीं होते हैं। एंड जब हम आर्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, या फिर इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हर एक इकोनॉमिक्स का जो विचार होगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाए, तो सभी इकोनॉमिक्स का जो सॉल्यूशन है या जो पॉलिसी मेकिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, जिससे जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती जाती है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। एंड फोर्थ जो पॉइंट है जो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट के रूप में अगेंस्ट में जाता है, कि इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज़ हैं वो इमीडिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाती जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर अराइज होती हैं। अकॉर्डिंग टू केन्ज, इकोनॉमिक्स थ्योरी डू नॉट गिव डायरेक्ट सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं देती, वो एक रास्ता दिखाती हैं, एक रैशनल वे प्रोवाइड करवाती हैं जिससे जो पॉलिसी मेकर है वो एक रैशनल, एक सही डिसीजन ले सकें। सो इस प्रकार से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स को आर्ट के रूप में स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब मैं इसका कंक्लूजन अगर आपको देने का प्रयास करूं तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है जो इकोनॉमिक्स को फैक्ट के रूप में स्टडी करती है, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को जो जैसा है वैसा ही दिखाने का प्रयास करती है। यह नॉर्मेटिव साइंस के रूप में सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, कीपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इन माइंड, को भी बताने का प्रयास करती है कि सोसाइटी के अंदर अगर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या हमें करने चाहिए, क्या हमें सॉल्यूशन सोसाइटी को देने चाहिए, क्या कदम हमें उठाना होगा। एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स आर्ट भी है जो यह बताने का प्रयास करती है कि वो कौन कौन से मेज़रमेंट हमें अपनाए जाने चाहिए और हमारे रिसोर्सेज का हम कैसे प्रॉपर यूज़ करें सो दैट वी कैन अचीव आवर डिज़ायर एम्स। हम कैसे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम कैसे गरीबी को दूर कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमी के अंदर प्रोस्पेरिटी लेके आ सकते हैं, वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स एक कॉम्बिनेशन है साइंस एंड आर्ट का जो इकोनॉमी को समझने में, बेहतर डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है।
सो दैट इज़ इकोनॉमिक्स। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर इनके आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द बुक वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन इकोनॉमिक स्टडी व्हाट इज़ इट इज़ कॉल्ड, कि क्या का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, जिनका आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। एंड हिसार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। मिलते